नियम ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12th ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय संगठन का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र से याद है, मैं एक टैग लाइन लिख देता हूँ, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र से आशय जनसंख्या के, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्या है, वितरण से है, वितरण से है, वितरण से है। हम कह सकते ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र से आशय जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वितरण से है। आप जान सकते हैं कि किसी भी देश में जनसंख्या का, हम कह सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी देश में, कोई भी देश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जो भी इस पृथ्वी पे देश है, तो किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में क्या हो सकता है, यानी विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। क्षेत्रों में विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है, निवास के आधार पर किया जाता है। हम कह सकते हैं किसी भी देश में, किसी भी देश में जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। अब देखिए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र क्या है, आइए हम समझते हैं। यह है ग्रामीण क्षेत्र, मैं बना लिया एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा बना दिया हमने नगरीय क्षेत्र। अभी होता क्या है, यानी गांव में रहने वाली जनसंख्या और नगरों में रहने वाली जनसंख्या, उसका विभाजन कैसे किया जाता है भाई? विभाजन किस पे किया जाता है? उसके निवास के आधार पे, यानी गांव में किस तरह के लोग निवास करते हैं और शहरों में किस तरह के लोग निवास करते हैं। तो उसका जो आधार बनाया गया है निवास का, उसी का हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। निवास का भी विभाजन है, हम कह सकते हैं ना, क्षेत्रों में विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है, उसका भी विभाजन है। जैसे हम कह सकते हैं इसका दोनों का हम अध्ययन करेंगे। ये दोनों का विभाजन आयु लिंग संगठन के आधार पे देखते हैं, आयु लिंग संगठन के आधार पे, यानी गांवों में क्या आयु लिंग संगठन का मतलब हो रहा है कि महिला, यानी हम कह सकते हैं मेल और फीमेल, यानी गांव में पुरुष कितना है और महिला कितना है, 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या क्या है, या 1000 पुरुष पे महिलाओं पे पुरुषों की संख्या क्या है। आयु लिंग, और किस एज के लोग पुरुष हैं, किस एज के लोग महिला हैं, तो ये आयु लिंग संगठन हमने इसके पहले अध्ययन किया था। तो गांव में क्या है और शहरों में क्या है, दोनों में जरूर अंतर होगा। आयु लिंग संगठन के बाद आता है कि वहां का जो व्यावसायिक संरचना क्या है,
व्यावसायिक संरचना, यानी हम कह सकते हैं कि गांव का व्यवसायिक संरचना क्या है और नगरों का व्यवसायिक संरचना क्या। आप जानते हैं कि गांव का जो व्यवसायिक संरचना वो प्राथमिक क्रिया पे आधारित है और शहरों की जो व्यवसायिक संरचना वह द्वितीयक क्रिया पे आधारित है। अभी मैं प्राथमिक और द्वितीयक का भी अध्ययन कराता हूं। फिर जनसंख्या का घनत्व, फिर आता है जनसंख्या का घनत्व, यानी हम कह सकते हैं कि गांव की जो जनसंख्या घनत्व कम होता है, यानी एरिया ज़्यादा होता है, जनसंख्या कम होता है, और शहरों का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। हम कह सकते हैं यानी जो गांव में 100 वर्ग मीटर में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं गांव में, तो यही जो शहरों में रहने वाले 200 रहते हैं। एक बताया मैंने, यानी शहरों में 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या गांव की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं जनसंख्या का घनत्व। और नेक्स्ट एक और है जिसको हम बोलते हैं विकास का स्तर। विकास का स्तर, यानी हम कह सकते हैं कि गांव का विकास स्तर शहर की अपेक्षा कम होता है, शहरों में विकास स्तर ज़्यादा होता है, क्योंकि यह गांव प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत व्यवसाय करता है और शहर द्वितीयक और तृतीयक क्रिया के अंतर्गत व्यवसाय करता है। इसलिए नगर की व्यवस्था गांव की अपेक्षा से हमेशा अच्छा होता है। तो इस तरह से हमने देखा किसी भी देश की जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभाजन उसके निवास के आधार पे किया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो हमने अध्ययन किया, इन सब का जो मैंने अध्ययन किया, ये क्या होता है, गांव एवं शहरों में अलग अलग होता है। क्या होता है, ये अलग अलग होता है, यानी हम कह सकते हैं गांव की व्यवस्था अलग होगी और शहरों की ये व्यवस्था अलग होगी। फिर हम देखते हैं कि इसी भिन्नता को क्या कहते हैं, ग्रामीण एवं, इसी भिन्नता को ग्रामीण एवं नगरीय संगठन कहते हैं। बात समझ में आ गया, यानी हम कह सकते हैं इसी भिन्नता को ग्रामीण एवं नगरीय संगठन कहते हैं। एकदम क्लियर समझ में आ गया। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में से जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वितरण से है, यानी यह वितरण कैसे होगा, उसके निवास के आधार पर। निवास का क्या आधार है, आयु, लिंग, ये सब चारों फैक्टर्स हैं, और इसी फैक्टर्स ये सब अलग अलग होते हैं, और इसी भिन्नता को ही हम आयु, लिंग, ग्रामीण और नगरीय संगठन कहते हैं। तो ठीक इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ग्रामीण संगठन और शहरी संगठन को अलग अलग से समझाने का काम करते हैं। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप तो ले लीजिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं ग्रामीण संगठन का बात करते हैं। ये ग्रामीण संगठन क्या होता है और ये शहरी संगठन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको 2 भाग में बांटना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। किस क्रिया में, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इनका जो कार्य है प्राथमिक स्तर पे है। और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा व्यवसाय आता है, इसे भी आज हम ही समझ लेते हैं। ये लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत जो आता है, जैसे आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी हम कह सकते हैं मछली पकड़ना भी आता है, कृषि कार्य भी आता है, पशुपालन
भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। हम कह सकते हैं लकड़ी काटना भी यह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये बताइए, गांव के लोग जो होते हैं उनका व्यवसाय का मुख्य स्तर क्या है? आखेट, मछली, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, यही उनका जो पूरी तरह से किस पे आधारित है? यह प्रकृति पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्रकृति पे आधारित है। प्रकृति एवं वातावरण के सहयोग से जो हम आय प्राप्त करते हैं उसी को हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यही सब चीजें आता है। अब इसमें देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के जो पुरुष हैं वो गांव में ज्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के पुरुष गांव में कम रहते हैं। इसी का अध्ययन हम ग्रामीण संगठन के अंतर्गत करेंगे। जैसे मान लीजिए यह यूरोपीय देश की बात करें, हम यूरोपीय देश जिसे हम विकसित श्रेणी की बात करते हैं, यूरोपीय देश, इसका हम अध्ययन करते हैं इसके नीचे। यूरोपीय देश के जो, अब यूरोपीय देश के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। अब कौन से दो चीज होता है ना, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, यानी पुरुष और महिला। यानी हम कह सकते हैं जो यूरोपीय देश है, जो विकसित देश है, यहाँ के लोग गांव में कौन रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहता है? पुरुष अधिक रहता है। पुरुष क्या होता है? अधिक होता है। और जो महिला है वो महिला जो है कम रहती है। हम कह सकते, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय देश के लोग जो होते हैं गांव में पुरुष अधिक रहता है और महिला कम रहती है। हम कह सकते हैं महिला कम रहती है गांव में और पुरुष गांव में अधिक होता है। अब रीजन क्या है? देखिए, पुरुष गांव में अधिक क्यों रहता है? क्योंकि गांव में कृषि कार्य किया जाता है, खेती बाड़ी किया जाता है। तो जो विकसित देश हैं वो जो आधुनिक मशीनों के द्वारा कृषि किया जाता है, आधुनिक मशीनों के द्वारा, आधुनिक तकनीक के माध्यम से विकसित देशों में कृषि कार्य किया जाता है। तो इसलिए आधुनिक मशीनों को चलाने के लिए पुरुषों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यूरोपीय देश के जो विकसित देश हैं वहाँ के गांवों में पुरुष क्या होता है? पुरुष अधिक रहता है और महिलाएं क्या रहती हैं? कम रहती है। बात समझ में आ गया होगा। देखिए, यूरोपीय देश के लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कौन? पुरुष और महिला। तो गांव में पुरुष अधिक रहता है और गांव में महिलाएं पुरुष की अपेक्षा कम रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पुरुष के अनुकूल व्यवस्था है, पुरुष के अनुकूल व्यवस्था है, क्योंकि पुरुष अधिक गांव में रह रहा है तो पुरुष को ज़्यादा सुविधाएं, व्यवस्थाएं ज़्यादा है, उसके लिए रोजगार ज़्यादा है, उसके लिए सुरक्षा ज़्यादा है, उसके लिए सब कुछ मिल जाता है, इसलिए पुरुष गांव में रहता है और महिलाएं गांव में कम रहती हैं। अब यही बात आता है कि एशिया महाद्वीप में, इसे मिटा देते हैं, मत करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में, जैसे एशिया की हम बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये बहुत सारे ऐसे देश जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो गांव में, हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहता है? पुरुष अधिक रहता है। पुरुष क्या रहता है? पुरुष नहीं, सॉरी, महिलाएं अधिक रहती है। महिला अधिक रहती है
और पुरुष कम रहता है। अगर आज भारत इन देशों में आप चले जाइए तो गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी और पुरुषों की संख्या कम मिलेगी। इसका रीज़न क्या है ये भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप ये कृषि प्रधान देश है और ख़ास करके भारत की बात करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की सहभागिता होती है, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक मशीनों की कमी है, आधुनिक मशीनों की कमी है। तो जब आधुनिक मशीनें नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि कार्य है वो किससे कराते हैं, हम महिलाओं से कराते हैं। किससे कराते हैं, महिलाओं से कराते हैं। कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता भारत में अधिक होने के कारण महिलाएं गांव में निवास करती हैं और पुरुष शहरों में निवास करता है। तो हमने देखा कि यूरोपीय महाद्वीप में पुरुष गांव में ज़्यादा रहते हैं, महिलाएं कम रहती है, और यही एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे देश हैं जहां पे पुरुष गांव में कम रहते हैं और महिलाएं ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो है महिलाओं के अनुकूल व्यवस्था है, महिलाओं के अनुकूल व्यवस्था है, और एशिया महाद्वीप में गांव में पुरुषों की अनुकूल व्यवस्था था। समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आया। अब आइए हम आपको नगरीय संगठन का भी अध्ययन करा देते हैं। नगरीय संगठन क्या है तो आप दोनों समझ में आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछ सकता है। अब आइए नगरीय संगठन की बात करते हैं। नगरीय संगठन क्या होता है, यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है, यानी हम कह सकते हैं शहरों की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। कैसे कार्यों में, गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। यानी गैर प्राथमिक कार्य क्या होता है इसको भी हम जान सकते हैं, जैसे उद्योग, यानी छोटा मोटा उद्योग धंधे भी, व्यापार, परिवहन। आप देखे होंगे कि शहरों में परिवहन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत तो कृषि है, तो गैर प्राथमिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिक्शे चलाता है, कोई टेम्पुआ चलाता है, कोई पान की गुमतियाँ खोल लेता है, कोई फलें बेचता है, कोई सब्जियाँ बेचता है, कोई सामान का उत्पादन करता है। इसी के उद्योग, व्यापार, परिवहन एक गैर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो नगरीय क्षेत्र के काफ़ी लोग इस तरह के कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखते हैं इसमें पश्चिमी देशों की बात करते हैं। तो पश्चिमी देशों में अब दो चीज़ है, क्या है, पुरुष और महिला। किसकी बात कर रहे हैं हम, नगरीय संगठन, यानी हम कह सकते हैं शहर में रहने वालों की बात मैं कर रहा हूं। तो शहरों में ध्यान दीजिएगा, जो शहर होता है पश्चिमी देशों में, नगरों में महिलाएं अधिक रहती है। नगरों में महिलाएं क्या है, अधिक रहती हैं, और पुरुष क्या होता है, कम रहता है। मैंने बताया ना, विकसित देशों में आधुनिक तकनीकी मशीनें होने के कारण वो गांव में कृषि से संबंधित काम कराते हैं, और महिलाएं शहर में रहती हैं। ये क्यों रहती हैं ये भी जानते हैं। इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान है, इन्हें स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान है, इन्हें रोजगार भी प्रदान है। इसलिए ये महिलाएं शहरों में ज़्यादा रहती हैं। हम कह सकते हैं नगरीय संगठन के अंतर्गत पश्चिमी देशों में पुरुषों
की संख्या शहरों में कम और महिलाओं की संख्या शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन यही एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप की बात करें, जैसे मैंने बताया अभी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या हम कह सकते हैं नेपाल, या हम कह सकते हैं श्रीलंका, ये जो क्या होता है कि यहाँ पे नगर की बात कर रहे हैं। नगर का मतलब होता है शहर भाई, शहर होता है। तो एशिया महाद्वीप ये देश हैं, यहाँ पे जो पुरुष होता है वो शहरों में होता है। पुरुष क्या होता है? शहरों में, यानी हम कह सकते हैं नगरों में होता है। एशिया महाद्वीप के जो पुरुष होते हैं वो कहाँ रहते हैं? नगरों में होते हैं। और जो महिला होती है वो कहाँ रहती हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। रीजन क्या है? यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप में कुछ ऐसे देश हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो रोजगार है वो रोजगार की मात्रा बहुत कम है, यानी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा हम कह सकते हैं, सुरक्षा भी क्या है? कम है। सुरक्षा की आप देखे होंगे कि भारत में आए दिनों शहरों में महिलाओं के साथ अन्य प्रकार की दृश्यता होता रहता है, जिससे महिलाएं कहीं न कहीं शोषण का शिकार बन जाती हैं। लेकिन शहरों में इस तरह की समस्याएं नहीं पाई जाती है। विकसित देशों की महिलाएं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी आवे जाए उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये इस देशों में महिलाएं रात को घूमने में थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करती हैं। तो देखते हैं रोजगार कम है यहाँ पे और सुरक्षा का भी अभाव है। तो इसीलिए नगरों में एशिया महाद्वीप की महिलाएं कम पाई जाती हैं। क्या रहती हैं? कम पाई हैं, यानी महिलाएं कम रहती हैं और पुरुष शहरों में क्या होता है? अधिक होता है। यानी साफ साफ ये बात जान लें कि पुरुष जो है शहरों में अधिक संख्या उनकी पाई जाती है और महिलाओं की संख्या शहरों में कम पाई जाती है। साफ साफ स्पष्ट शब्द में आप जान लीजिए कि नगरीय क्षेत्र में गैर प्राथमिक क्षेत्र है, जो ये है पश्चिमी देशों के जो पुरुष होते हैं वो शहरों में कम पाए जाते हैं, महिलाएं शहर में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं, रोजगार की गारंटी की सुविधाएं उपलब्ध होती है। इसलिए विकसित देशों में शहरों में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। और यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप में ये जो देश हैं, पुरुष शहरों में रहता है, इसलिए क्योंकि महिलाएं गांव में रहती है, क्योंकि महिलाओं के लिए रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा भारत के शहरों में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिस वजह से शहरों में महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या शहरों में अधिक है। इसी को हम कहते हैं ग्रामीण एवं नगरीय संगठन। तो इसी का हम लोग भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास किए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में साक्षरता को हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।